Good morning, students. In this video, we are going to start our third chapter from our geography book, Motions of the Earth. Motions का मतलब होता है कि movement. ठीक है, movement का मतलब होता है कि गति, धरती पर गति, धरती की गति. तो motions of the earth. तो हम आज इसको पढ़ेंगे. तो आपको क्या है, रीडिंग बहुत ध्यान से सुननी है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपने ध्यान से सुनना है और इस चैप्टर को समझना है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ठीक है, हम सब जानते हैं कि धरती दो तरीके से घूमती है, जो जिनके दो अलग अलग नाम हैं. एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे. लिखा है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इन द लास्ट चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द एक्सिस, दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, तो उसी ही अर्थ का एक्सिस कहते हैं और उस एक्सिस पर ही अर्थ जो है गोल गोल घूमती है. जैसे हमारी गाड़ी का टायर होता है ना, टायर के बीच में आपने देखा होगा होल होता है और उसमें एक रॉड लगी होती है. ठीक है, तो वो रॉड ठीक इसी तरह से हमारी अर्थ में भी एक रॉड, इमेजिनरी रॉड है, लेकिन एक्चुअल अर्थ पे नहीं है, ग्लोब में बनाई गई है ताकि हमें समझ आए कि हाँ अर्थ कैसे रोटेट कर रही है. ठीक है, तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, घूमती है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और जब धरती सन का पूरा चक्कर, हमें सबको पता है कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, तो जो धरती सूरज का चक्कर लगाती है वो एक पर्टिकुलर पाथ पर लगाती है. पाथ का मतलब रास्ता, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं. ठीक है, तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर ही हमारी अर्थ जो है घूमती है. जैसे अगर हमें सहसपुर जाना हो तो हम एक पर्टिकुलर रोड पर ही चलेंगे ना. ऐसा तो नहीं है हम कि अपनी गाड़ी को खेत में से ले जाकर सहसपुर जाएंगे या जंगलों के बीच में पेड़ों से टकरा कर हम गाड़ी को लेके जाएंगे. हमारे लिए एक पर्टिकुलर पाथ बनाया गया है ना, कि लक्ष्मीपुर से हमें सहसपुर किस रास्ते से जाना है, तो एक पर्टिकुलर पाथ है हमारे लिए. तो अर्थ के लिए भी एक पर्टिकुलर पाथ है, जो अर्थ जो है उसी पाथ पे रिवोल्यूशन करती है सन का. तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो हम उसे कहेंगे रोटेशन. और जब अर्थ सन का चक्कर लगा रही है एक पर्टिकुलर पाथ पर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, तो हम उस रोटेशन को बोलेंगे, उसको हम रोटेशन नहीं, उसको हम रिवोल्यूशन कहेंगे. ठीक है, तो आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस समझ आया. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस and movement of earth around the sun in the fixed path or an orbit is called revolution. ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो आपको करके देखनी है तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ. आपको क्या करना है, एक बॉल को लेना है, उसको आप अर्थ समझ लो. ठीक है, एंड अ लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन. और आप क्या करोगे, एक कैंडल जलाओगे. ठीक है, और उसको आप एज अ सन समझ लो. मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स. ठीक है, आप बॉल में कहीं पर भी एक पॉइंट बना लो स्केच पेन से, उस पर आप पॉइंट करके एक्स लिख दो. ठीक है, अब क्या करो, आप प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कन. ठीक है, आप उसको कैंडल के सामने इस तरह से रखो कि जो जहाँ पर आपने बॉल के जिस एरिया में एक्स लिखा था वो आपका डार्कनेस में हो, यानी कि अंधेरे वाली साइड में हो, बैक साइड में हो. ठीक है, नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब आपको क्या करना है, बॉल को घुमाना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में घुमाना है, लेफ्ट टू राइट. क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ भी लेफ्ट टू राइट ही घूमती है. ठीक है, एज यू मूव द बॉल स्लाइटली, आप जैसे जैसे बॉल को धीरे धीरे घुमाओगे, द टाउन विल हैव इट्स सनराइज. जो आपने जो टाउन बनाया था, एक्स मार्क किया था, वो एक्स क्या है, धीरे धीरे सन की तरफ जो है सनराइज, वो रोशनी में आने लगेगा. एज द बॉल कंटिन्यूज टू मूव, द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन. और जब आप उसको घुमाते रहोगे तो पहले वो रोशनी की तरफ आएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या है, सन से दूर भी होता चला जाएगा. इसको हम कहेंगे सनसेट.
ठीक है। जब जो एक्स पॉइंट हमने बॉल पे बनाया था, जब वो सन की तरफ आएगा, यानी कि कैंडल की साइड आएगा, क्योंकि कैंडल को हम एज अ सन समझ रहे हैं, तो जब वो आ रहा है सन की तरफ, तो इट मीन्स उस शहर में अब क्या हो रही है, सनराइज हो रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे आप घुमाते रहोगे उसको लेफ्ट राइट, धीरे धीरे स्लाइटली स्लाइटली आपने घुमाना है। और फिर जब आप घुमाओगे उसको, तो ऑब्वियसली है कि जो एक्स पॉइंट है पूरा कैंडल के सामने से होकर के अगेन वो क्या है, डार्कनेस की साइड जाएगा। तो जब वो दोबारा डार्कनेस की साइड जाएगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, तो फिर वहाँ पे वो सनसेट हो जाएगा। तो हमारे अर्थ का पर जो सनराइज और सनसेट होता है वो भी कुछ इसी तरह से होता है। तो आप इस एक्टिविटी को घर पे करके देखना। ठीक है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इसकी रीडिंग करनी है, और इसका रीडिंग करते हुए हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए इसका वीडियो बना करके आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है। चैप्टर का इंडेक्स बनाना है, और आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। आपको अपनी नोटबुक में ये वाली पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है। और आपने एक ये वाली पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ आता है तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये 2 डायग्राम आपने जो है ड्रॉ करनी है। ठीक है।